नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं के लिए एक अनोखा स्कूल शुरू किया गया है। ये स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। जानकारी के मुताबिक सूरत के अडाजन इलाके में विद्याकुंज विद्यादीप समूह के द्वारा प्रमुख स्वामी स्मृति विद्या मंदिर मोबाइल स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया है। सूरत के फुटपाथों पर रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई है। इस बस में क्लासरूम जैसा माहौल बनाया गया है। इस बस में सीटों की जगह रंग बिरंगी बेंचें लगाई गई हैं। वहीं बोर्ड की जगह बच्चों के मनोरंजन और आधुनिक शिक्षा के लिए भी टीवी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त इस मोबाइल स्कूल के अंदर बच्चों के खेलने के कई तरह के सामान भी रखे गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने अद्वितीय प्रमुख स्वामी स्मृति मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त इस बस में कई छोटे और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए बुलाया गया था। इसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया बच्चों के साथ बैठे और बच्चों से बातचीत की। इतना ही नहीं, राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने भी सभी गरीब बच्चों को पढ़ाया। भारतीय टीम के स्टार ओपनर शुभमन गिल इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन में अपना जलवा दिखा रहे हैं। आईपीएल 2023 में 15 मई को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। मुकाबले में गुजरात टीम के ओपनर शुभमन गिल ने हैदराबादी गेंदबाजी की जमकर क्लास लगाई। गिल ने 58 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। ये उनका आईपीएल में पहला शतक है। गिल ने अपने पारी में 1 छक्का और 13 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 174.13 रह गया। शुभमन गिल के ताबड़तोड़ शतक की बदौलत गुजरात टीम ने मैच में 9 विकेट पर 188 रन बनाए और ये मैच 34 रनों से अपने नाम कर लिया। गिल के तूफानी शतक की बदौलत ही गुजरात टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली आईपीएल 2023 से सीजन की पहली टीम बन गई है। गिल ने अपनी पारी के चौथे ही ओवर में लगातार 4 चौके जमाए, 18 रन बनाए थे। ये ओवर फजल हक फारूकी ने किया था। आपको बता दें, गिल के लिए ये साल 2023 अब तक जबरदस्त रहा। उन्होंने इस साल की शुरुआत से ही अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 शतक जमाए। इसमें उनका वनडे में एक दोहरा शतक भी शामिल है। गिल ने इस साल वनडे में 3 सेंचुरी भी लगाई, जबकि टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में एक शतक जमाया। इस साल गिल ने पहला शतक 15 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में लगाया था। अब 4 महीने बाद 15 मई को छठा शतक आईपीएल में लगाया। अब गिल ने आईपीएल में भी शतक जमा दिया है। इस तरह उन्होंने अपने जबरदस्त फॉर्म के दम पर इस साल कुल 6 शतक जमा दिए। ऐसे में गिल ने इस साल के आखिर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर ली है। इन शतकों के दम पर गिल ने बताया कि वो वर्ल्ड कप में तबाही मचाने को तैयार है। गिल की ये दमदार फॉर्म वर्ल्ड कप के लिए बाकी टीमों के लिए एक वार्निंग भी है। इस साल शुभमन गिल ने कुल 17 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक जमाए और 61.25 के बेहतरीन औसत से 980 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर वनडे में 208 रनों का रहा। साथ ही मौजूदा आईपीएल सीजन में गिल ने अब तक 13 मैच खेले, जिसमें 48 के जबरदस्त औसत से 576 रन जड़े हैं। इस दौरान 1 शतक और 4 50 भी जमाए हैं। फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में रही इस फिल्म को लेकर कई राज्यों में बैन किया गया तो कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया। विवादों के बीच फिल्म बिहार के सिनेमाघरों में भी लगने लगी है। द केरला स्टोरी फिल्म को देखने के लिए बीजेपी से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता समस्तीपुर शहर के अनुरूप टॉकीज पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे हॉल की टिकट को बुक कराया। साथ ही इस फिल्म को देखने के लिए बीजेपी के विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता और अन्य लोग फिल्म देखने के लिए हॉल में पहुंचे। वहीं इस फिल्म की तारीफ चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। तो मोदी ने जिस तरीके से फिल्म का जिक्र किया था, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी इसे प्रमोट किया जाने लगा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी इसे काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस फिल्म को।
जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर सैकड़ों की संख्या में 7 पंचायतों के लोग पहुंचे। सिवलीवाड़ी, केलाही, चंद्रढीपा, लधना, पंचवनिया, चलना, मेंझुआ से डीवीसी विस्थापित लोग पहुंचे। मौके पर विधायक ने बताया कि डीवीसी प्रबंधन द्वारा विस्थापितों के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा था, जिससे यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों में भारी आक्रोश था। हमारे क्षेत्र के लगभग 7 पंचायतों के लोग डीवीसी की मार झेल रहे हैं। खासकर बरसात के दिनों में आसपास के सभी गांव डूब जाते हैं, जिससे ग्रामीणों और किसानों को सड़क पर आकर जीवन यापन करना पड़ता है। विधायक ने कहा कि मैंने समय समय पर इन लोगों के बीच जाकर अपने स्तर से काफी मदद देने का काम किया है और डीवीसी पर भी दबाव बनाने का काम किया है। मैंने कहा था कि डीवीसी प्रबंधन ज्यादा दिनों तक विस्थापितों को बरगला नहीं सकता है। इसे लेकर पूर्व की विधानसभा सत्र के दौरान मामले को सरकार के समक्ष रखने का मैंने काम भी किया। मैंने कहा था कि डीवीसी के कारण हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासी मूल निवासी का शोषण हो रहा है और उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा। डीवीसी प्रबंधन को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। निरसा के लोगों को जिस प्रकार डीवीसी के माध्यम से लाभ मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे क्षेत्र के लोगों को भी इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। अगर जल्दी से जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो मैं डीवीसी में ताला मार दूंगा। सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुझे और डीवीसी के चेयरमैन को रांची बुलाकर एक आपात बैठक भी बुलाई और डीवीसी को कड़े निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए देश के समस्त नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे एक योजना चलाई गई, जिसके माध्यम से नदियों की साफ सफाई और उसका संरक्षण करना था। इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा डीपीओ विद्यासागर के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूली बच्चों के द्वारा नदियों को संरक्षित रखने को लेकर नारे लगाए गए। डीपीओ ने बताया कि इस जागरूकता रैली के माध्यम से स्वच्छता को लेकर शहरवासियों को जागरूक किया गया और ये बताया गया कि नदियों के अस्तित्व को बचाना हमारा दायित्व है। जहानाबाद के करनी बीघा गांव में घर से छोटे भाई की बारात निकलनी थी, वहीं से बड़े भाई की अर्थी निकली। शादी का माहौल मातम में यहां पसर गया। सोमवार को करनी बीघा गांव में ये घटना घटित हुई, जहां पूरे घर में शादी का खुशनुमा माहौल था। वहां सभी लोग बारात जाने की तैयारी में जुटे थे। तभी घर में दूल्हे के बड़े भाई को हाई वोल्टेज करंट लगा। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में दूल्हे का भाई आ गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद ही परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक व्यक्ति के घर आज शादी थी और सभी लोग बारात जाने की तैयारी में जुटे थे। इसी दरमियान मृतक व्यक्ति के पास में ही शौच करने के लिए चले गए और 11,000 तार की चपेट में आ गए। इसके बाद सूचना मिली तो घटना स्थल पर हमने पहुंचकर देखा, उन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 40 से अधिक लोगों की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि एक बार फिर से शराब तस्कर को गिरफ्तार किया और अब ये शराब तस्करी महिलाओं से कराई जाने लगी है। इसका खुलासा तब हुआ जब चकिया पुलिस एक लाल सूट वाली महिला को भारी मात्रा में चुआई शराब के साथ गिरफ्तार किए। चकिया थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर की एक महिला स्कूटी से देशी शराब की खेप लेकर चकिया डिलीवरी देने जा रही है। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक प्रियंका के नेतृत्व में वाहन जांच शुरू कराई। इस दौरान स्कूटी से एक महिला को आता देखा गया और जांच के लिए जब उसे रोका, स्कूटी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 60 लीटर चुआई शराब बरामद हुई।
जिसे थाने लाया गया, जहां थानाध्यक्ष ने उससे पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वो मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज के पवन शाह की 30 वर्षीय पत्नी रानी देवी है। इससे पहले भी वो कई बार देसी शराब की डिलीवरी करने इस क्षेत्र में आई है। महिला होने के नाते उस पर कोई शक नहीं करता था और वो आसानी से देशी शराब की होम डिलीवरी स्कूटी से कर वापस मुजफ्फरपुर चली जाती थी। पूजा और पीएसआई प्रियंका द्वारा गश्ती के क्रम में एक वाहन चेकिंग सर के माध्यम से बोला गया था कि हमें सुभाष चौक पर वाहन चेकिंग करनी है। वाहन चेकिंग के क्रम में मुझे एक महिला पर शक हुआ कि उनके पास देसी शराब, तो ये रेड कलर की एक्टिवा स्कूटी से जा रही थी। तो हमने उनका चेक किया तो उनके पास तकरीबन 60 लीटर के आसपास देसी शराब बरामद हुआ। फिर उन्हें वहाँ से पकड़कर उसके बाद थाना लाया गया और मेरे माध्यम से उनका पूछताछ किया गया तो पता चला कि महिला जो है वो साहिबगंज की रहने वाली है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा थानाध्यक्ष महोदय श्री धनंजय कुमार को दिया गया। पूजा और पीएसआई प्रियंका द्वारा गश्ती के क्रम में एक वाहन चेकिंग सर के माध्यम से बोला गया था कि हमें सुभाष चौक पर वाहन। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसमें एक पुलिसकर्मी को पटना रेफर किया गया है। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जख्मी रवीश कुमार को पटना रेफर किया गया। घायलों में रजनीता कुमारी, सपना कुमारी, रणधीर कुमार, धनंजय कुमार, हवलदार जेठू राम, ड्राइवर शशि भूषण प्रसाद बताया जा रहा है कि अकबरपुर थाने से पेट्रोलिंग करने के लिए रजौली की तरफ सभी जा रहे थे। तभी फतेहपुर मोड़ के पास बोलेरो में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने धक्का मार दिया और इसी दौरान ये घटना हुई। इस दौरान 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बोलेरो और ये घटना घटित हुई है। तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग करने के लिए रजौरी की तरफ से जा रहे थे, तभी फतेहपुर मोड़ के पास ये घटना हुई। सहरसा से खबर है, जहां बेहरा थाना क्षेत्र के पंचगछिया रेलवे स्टेशन बल्लू सिंह की चिमनी के पास लूट की घटना की नियत से एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और उसे घायल किया गया। बताया जा रहा है कि सिहोल निवासी परमानंद झा के 30 वर्षीय बेटा रूपेश झा प्रमुख प्रखंड मुख्यालय से राशन कार्ड में बच्चों का नाम जुड़वाकर वापस घर जा रहा था। उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने गाड़ी घेरकर लूट की घटना को अंजाम दिया और इस दौरान जब विरोध किया गया, विरोध कर भागने पर पीछे से गोली मारकर युवक को घायल कर दिया। हालांकि गोली चलाने से पहले मोबाइल छीन लिया गया। गोली से घायल हुए रूपेश झा बाइक चलाते हुए थाने तक आ पहुंचा, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि युवक के पीठ में गोली फंसी हुई है। साथ ही पुलिस ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है। थाने के बताया जा रहा है कि दहशत का आसपास माहौल बना हुआ है, जबकि बदमाशों ने खुली चुनौती पुलिस को देते हुए यहाँ नजर आ रही है। इस मामले में थानाध्यक्ष से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, बहुत ही जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। मुझको भी जो है फोन पे जानकारी मिली और उसके बाद सुनने के उपरांत यहाँ आया है। सुनने में आया है कि मोटरसाइकिल जो है दिन दहाड़े जो है छीन रहा था, मोबाइल छीन भी लिया। गोली लगने के उपरांत जो है सो ये भाग करके बगल में ही थाना था, थाना पहुँचा और थाना के ही द्वारा इसको अस्पताल जो है सो लाया गया। अभी तक यही जानकारी हम मुझको भी जो है सो फोन पे जानकारी मिली और उसके बाद सुनने के उपरांत यहाँ आया है। सुनने में आया है कि मोटरसाइकिल जो है दिन दहाड़े जो है छीन रहा था, मोबाइल छीन भी लिया। गोली लगने के उपरांत जो है सो ये भाग करके बगल में ही थाना था, थाना पहुँचा और थाना के ही द्वारा इसको अस्पताल जो है सो लाया गया। अभी तक यही जानकारी मुझको भी जो है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा चोर स्थित मक्के की खेत से 29 अप्रैल को चकमेहसी थाना क्षेत्र के हसपुरवा निवासी चंदन दास का शव बरामद हुआ था।
हत्या के बाद शव की पहचान छिपाने के लिए उसके ऊपर केमिकल डालकर झुलसाने की भी कोशिश की गई। इस मामले का समस्तीपुर एसपी ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी बबलू दास और उसके भाई गुड्डू दास को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने मृतक का मोबाइल और बाइक बरामद की। इसको लेकर एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विनय तिवारी ने बताया कि रुपए के लेन देन को लेकर चंदन दास की हत्या की गई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए फ्लिपकार्ट लूट अकाउंट में चंदन और विक्की संलिप्त थे और उसी मामले में कांड के बाद चंदन दास मौका वारदात से विक्की दास को छोड़कर बाइक लेकर भाग गया था, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव चल रहा था। वहीं बबलू दास और गुड्डू दास के साथ चंदन बेंगलुरु से किसी कंपनी में काम करता था। वहीं चंदन गुड्डू दास से 20,000 रुपए लिए हुए था जो वापस नहीं कर रहा था। इसको लेकर गुड्डू और बबलू के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर हत्या की गई। यूँ था कि जो चंदन दास था, इसके 2-3 दोस्त हैं, बबलू दास, गुड्डू दास और विक्की कुमार। तो विक्की दास ने जो फ्लिपकार्ट लूट की घटना में धोखा दिया था, चंदन दास ने जो धोखा दिया था विक्की को, इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में तनाव था। और गुड्डू दास ने अपने भाई बबलू दास के साथ मिल करके इनको पैसे दिए थे 20,000 रुपये। ये तीनों बाहर कार्य करते थे और बाहर जब ये लोग थे, बेंगलुरु में एक कंपनी में तीनों लोग थे, चंदन कुमार, गुड्डू दास और बबलू दास। जब बेंगलुरु में एक कंपनी में काम कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने इसको पैसे आपस में दिए थे। 20,000 रुपये की बात सामने आई थी और उसके बाद ये लोग अलग अलग हो गए जब पैसे वापस नहीं कर रहा था। जब तीनों एक साथ मिलते हैं, विक्की, बबलू और गुड्डू, तो ये तीनों ने योजना बनाई। तो विक्की ने बताया कि उसको फ्लिपकार्ट की लूट में इसने धोखा दिया था और इसको भी पैसे चाहिए थे। अचानक ये जो लड़का था मृतक, ये कुछ दिन पहले बाहर नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन जब ये लौट के आया तो इन लोगों ने इसको गांव में पाया। जिन लोगों ने योजना बनाई और चकमेसी थाना के अंतर्गत ग्राम हजपुरवा का जो पोखर है, वहाँ ये लोग बैठे और योजना बनाई कि इसको बुलाते हैं, बुला करके इसकी हत्या की जाएगी। और विक्की कुमार के द्वारा ही एसिड का प्रबंध किया गया था कि इसको छत विछत किया जाए। तत्पश्चात ये लोग मृतक को उसकी ही मोटरसाइकिल से बुलाते हैं पोखर पर। वहाँ ये लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब के सेवन के बाद रात में करीब 9 से 9:30 के आसपास ये लोग मृतक को उसके ही गमछे से गला में उसके गमछे से फांसी लगाकर इसको मार देते हैं। मृतक की हत्या हो जाती है और उसके बाद बॉडी को ये लोग डिस्पोज करते हैं उसी गांव में। एक चौर के पास मकई का खेत है, वहाँ बॉडी को डिस्पोज करते हैं। उसी जगह से पुलिस ने बॉडी को आइडेंटिफाई की थी। और यूँ था कि जो चंदन दास था, इसके 2-3 दोस्त हैं। अमरोहा में 3 मंजिल छत से मजदूर नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है 0 पॉइंट पर कारते समय छत से मजदूर नीचे गिर गया है। परिजनों ने मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पूरा मामला गजरौला नेशनल हाईवे 0 पॉइंट का बताया जा रहा है। परिजनों ने इस दौरान जमकर बवाल काटा है। मजदूर की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि 3 मंजिल छत से नीचे गिरने पर मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने मालिक पर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ अब जैसे ही सूचना पुलिस को मिली है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला शाहजहांपुर के मोहल्ला फतेहपुर रेती का है, जहां 30 वर्षीय सरोज ने पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा ली। हद तो तब हो गई जिसका उसका भाई वीडियो बनाता रहा। युवती को जिला अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। यहां दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हुआ। तो बता दें, पीड़िता सरोज ने जिला अस्पताल में नवनिर्वाचित पार्षद प्रतीक्षा गुप्ता के पति पवन कुमार गुप्ता पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। थाना रामचंद्र मिशन के मोहल्ला रेती निवासी उर्मिला के मकान के पास एक मंदिर बना हुआ है। उसके मकान और मंदिर के पास कई साल पुराना कुआं है। बाकी बताया जा रहा है शादी की रस्म को लेकर यहाँ कुएं पर पूजा करने के लिए लोग आते हैं और उर्मिला और उसका परिवार कुएं पर पूजा पाठ करने का विरोध करता है। रविवार को भी नवनिर्वाचित पार्षद प्रतीक्षा अपने पति और परिजनों के साथ पूजन कर रही थी। उर्मिला घर से बाहर निकल कर आई और घर के पास बने कुएं पर पूजा पाठ का विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और किसी ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। तभी पुलिस आई और नवनिर्वाचित पार्षद बीजेपी प्रतीक्षा गुप्ता ने पूजा करने से रोकने की बात बताई। इस पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई
और इसी मामले को लेकर पार्षद पति पर प्रताड़ित करने के आरोप युवती सरोज ने लगाए हैं। हालांकि उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अमरोहा में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को 100 कुंतल खैर की लकड़ी बरामद हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। अमरोहा के थाना मंडी धनोरा कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 100 कुंतल खैर की लकड़ी पुलिस ने कैंटर से बरामद की है। पुलिस ने इसी दौरान 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हालांकि तीनों आरोपियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखकर भेज दिया गया है जेल। अमरोहा के थाना मंडी धनोरा कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।